नमस्ते। चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं, भारत की उन अनमोल धरोहरों की कहानी जानने जो प्राचीन शहरों के खंडहरों से लेकर हिमालय की ऊंचाइयों तक फैली हैं। सोचिए, भारत में 42 ऐसी जगह हैं जिन्हें पूरी दुनिया अपना खजाना मानती है। तो ये सफर शुरू होता है एक नंबर से 42। अब ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये भारत की शान की, उसकी विरासत की एक पूरी कहानी कहता है। पर ये कहानी है किस चीज की? सवाल ये उठता है कि भारत की इन 42 कमाल की जगहों में आखिर ऐसा क्या है जो इन सबको एक दूसरे से जोड़ता है। ये हैं भारत के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, मतलब ऐसी जगह जो सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की साझी संपत्ति है। अच्छा, तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट होने का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि यूनेस्को, जो कि यूनाइटेड नेशंस की एक खास संस्था है, ये मानती है कि वो जगह इतनी जरूरी है कि उसे बचाने की जिम्मेदारी पूरी दुनिया की है। उसे इंटरनेशनल कानूनों के तहत प्रोटेक्शन मिलता है और भारत 1977 में इस खास क्लब का हिस्सा बना था। अब अगर इन 42 साइट्स को हम बांट कर देखें ना, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पिक्चर सामने आती है। इनमें से 34 हैं कल्चरल, यानी इंसान की बनाई हुई विरासत, 7 है नेचुरल और सिर्फ 1 है मिक्स्ड। ये दिखाता है कि भारत की सांस्कृतिक धरोहर कितनी ज्यादा अमीर और मुतनवे है। तो चलिए सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं और भारत के आर्किटेक्चर और इतिहास के इन अजूबों की दुनिया में कदम रखते हैं। और इस कल्चरल जर्नी की शुरुआत भला उस जगह से बेहतर कहाँ हो सकती है जिसे दुनिया में किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं। ताजमहल ये सिर्फ एक इमारत नहीं, ये मोहब्बत, खूबसूरती और कारीगरी का एक ऐसा संगम है जो सदियों से लोगों को हैरान करता आया है। ये मुगल आर्किटेक्चर का एक कह सकते हैं कि शाहकार हैं। 1632 में बने इस बेदाग सफेद संगमरमर के मकबरे को आज दुनिया भर में प्यार की सबसे बड़ी निशानी माना जाता है। अब ताजमहल से चलिए एक बहुत लंबी छलांग लगाते हैं टाइम में पीछे, मुगल दौर से करीब 4500 साल पीछे, गुजरात के धौलावीरा में। ये जगह हमें भारत की कहानी के एकदम शुरुआत में ले जाती है। धौलावीरा ये कोई आम शहर नहीं था, ये प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत बड़ा और अहम शहर था। और पता है सबसे कमाल की बात क्या थी? इनकी अर्बन प्लानिंग और वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। उस जमाने में भी उस सूखे इलाके में पानी को बचाने का जो तरीका इन्होंने निकाला था, वो आज भी हैरान कर देता है। अच्छा, अब इन प्राचीन खंडरों से निकलकर एक ऐसे अजूबे की तरफ चलते हैं जो आज भी चल रहा है। ये है भारत की माउंटेन रेलवे। हाँ, वही दार्जिलिंग वाली टॉय ट्रेन। सोचिए, इतने मुश्किल पहाड़ी रास्तों पर ट्रेन चलाना, ये इंजीनियरिंग का कमाल ही तो है। और ये एक बेहतरीन मिसाल है कि विरासत सिर्फ पुरानी इमारतें नहीं होती, ये एक जीती जागती चलती फिरती विरासत है जो आज भी हजारों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। तो अब तक हमने इंसानों के बनाए हुए कमाल देखे, अब वक्त है कुदरत के करिश्मों को देखने का। चलिए भारत के जंगलों और पहाड़ों की ओर रुख करते हैं। और इस सफर में हमारा पहला स्टॉप है असम का काजीरंगा नेशनल पार्क। देखिए, ये सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये उम्मीद की कहानी है, कॉन्जर्वेशन की एक जीती जागती मिसाल है। तो काजीरंगा इतना स्पेशल क्यों है? वजह है एक सींग वाला गैंडा। दुनिया के 2/3 गैंडे यहीं रहते हैं। एक वक्त था जब ये खत्म होने की कगार पर थे, पर आज इन्हें बचाने की कोशिशों की वजह से इनकी आबादी फिर से बढ़ी है। ये पार्क हिमालय की बायोडाइवर्सिटी के लिए एक बहुत जरूरी किला है। चलिए अब एक और बिल्कुल अलग और थोड़े रहस्यमयी इकोसिस्टम की तरफ चलते हैं। पश्चिम बंगाल का सुंदरबन नेशनल पार्क, जो अपने शाही शिकारी के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। सुंदरबन ये दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है और हाँ, ये वही जगह है जहाँ रहता है रॉयल बंगाल टाइगर। लेकिन इसकी अहमियत सिर्फ टाइगर तक नहीं है, ये जंगल तूफानों के खिलाफ एक मजबूत ढाल का काम भी करता है जो लाखों लोगों को समुद्री आपदाओं से बचाता है। एक बहुत खूबसूरत बात कही जाती है, जहाँ कुदरत की बेमिसाल खूबसूरती गहरी सांस्कृतिक अहमियत से मिलती है, और यही बात हमें भारत की इकलौती मिक्स्ड हेरिटेज साइट तक ले जाती है। ये है सिक्किम का कंचनजंगा नेशनल पार्क, भारत की अकेली मिक्स्ड हेरिटेज साइट। अब मिक्स्ड क्यों?
क्योंकि यहाँ एक तरफ तो दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी समेत कमाल के कुदरती नज़ारे हैं, तो दूसरी तरफ ये जगह स्थानीय लोगों के लिए बहुत पवित्र है, उनकी संस्कृति और आस्था का एक अहम हिस्सा है। तो हमने ये तो देख लिया कि ये साइट्स कौन कौन सी हैं, पर अब सवाल ये है कि कोई भी जगह इस एक्सक्लूसिव लिस्ट में शामिल होती कैसे है, क्या प्रोसेस है इसका? देखिए, यूनेस्को की लिस्ट में आना कोई आसान काम नहीं है। किसी भी जगह को कई पैमानों पर खरा उतरना पड़ता है, जैसे कि वो आर्किटेक्चर या कला का कोई बेजोड़ नमूना हो, उसका ऐतिहासिक या सांस्कृतिक महत्व बहुत ज्यादा हो, वहाँ जबरदस्त कुदरती खूबसूरती हो, या फिर वो इंसानी सभ्यता के विकास का कोई अहम सबूत पेश करती हो। और ये टाइमलाइन दिखाती है कि भारत का ये सफर कितना लंबा रहा है। 1977 में सिर्फ 4 साइट्स थीं और आज देखिए, हाल के सालों में धौलावीरा और रामप्पा मंदिर जैसे नाम भी इस लिस्ट में जुड़े हैं। ये दिखाता है कि भारत अपनी विरासत को सहेजने के लिए लगातार काम कर रहा है। तो इन सारी जगहों के बारे में जानकर अच्छा तो लगता है, पर अब इस पूरी बातचीत के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं कि जब हम इन जगहों पर जाएं तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, हम इस साझी विरासत को कैसे संभाल सकते हैं। ये कुछ बहुत ही सिंपल सी बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखकर हम सब एक जिम्मेदार ट्रैवलर बन सकते हैं। जैसे कि वहाँ के कस्टम्स की रिस्पेक्ट करें, अपने आसपास सफाई रखें और जानकारी के लिए ऑथराइज्ड गाइड्स की ही मदद लें। और हाँ, स्मारकों पर कुछ लिखना या उन्हें नुकसान पहुंचाना, ये तो बिल्कुल नहीं करना है। ये छोटे छोटे कदम हमारी धरोहर को बचाने में बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। आखिर में बस एक सवाल, ये विरासत हमारा साझा अतीत है, तो सवाल ये नहीं है कि कौन इसे बचाएगा, सवाल ये है कि हम सब मिलकर इसे आने वाले कल के लिए कैसे महफूज रखेंगे। ये हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। अधिक जानकारी और अमेजिंग टूर पैकेज के लिए विजिट करें www.jullutrip.com। कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 888-170-5500 पर